तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास की इस क्लास में स्वागत है। मैं संगीत यादव आप सभी लोगों का आधारशिला एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम इस इतिहास के सफर को आगे क्रम में बढ़ाते हुए आज एक और रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है। और यदि आप लोगों को आधारशिला एकेडमी के द्वारा आधारशिला एकेडमी के साथ इतिहास पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप लोग इस इतिहास के सफर में बढ़ते हुए जो इतिहास की जो क्लासेस चल रही हैं उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों का साथ बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे लिए इस सफर में आप लोग जितना हमारे साथ रहेंगे उतना मजा आएगा साथ चलने में और पढ़ने में। ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि इतिहास में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। और मानव ने कहा विकास का क्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है। विकास के क्रम में मानव कैसे कैसे आगे बढ़ा और वो विकास के क्रम में जाके अपनी जो उसका जो लास्ट सफर था वो होमो सेपियंस के रूप में समाप्त होता है। ठीक है। और वो जो काल था वो था पूरा पाषाण काल। ठीक। आज पूरा पाषाण काल में ही हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में पूरा पाषाण में ही हम उसके भागों और उस उतने समय जो ड्यूरेशन था आरंभ से लेके 10,000 के मतलब 10,000 बीसी तक, उतने समय में पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। तो उन 3 भागों का समय कैसा था, क्या क्या चीजें मिली, कहाँ कहाँ मानव रहा, क्या क्या कितना विकास किया, वो सब देखते हैं। चलिए, तो पहले ये समझ लेते हैं हमने पढ़ा क्या है, थोड़ा सा पहले 5 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा हम 5 मिनट का। ठीक। हमने पहले इतिहास देखा था। ठीक। इतिहास है क्या ये देखा था, अर्थ देखा था। ठीक। फिर इतिहास की पढ़ना पढ़ना क्यों जरूरी है ये किसने बताया ये देखा था। ठीक। उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण देखा था। ठीक। इतिहास के वर्गीकरण में हमने देखा कि इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन मध्यकालीन और आधुनिक के भाग में वर्गीकृत करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग बांटेंगे इतिहास को और जितना खंडों में विभाजित करेंगे उतना पढ़ने में हमें आसानी होगी। ठीक है। वर्गीकरण देखा था चार्ल्स डार्विन के द्वारा ना, चार्ल्स डार्विन। ठीक। फिर हमने क्या देखा कि हमें पढ़ना क्या है, प्राचीन इतिहास। हमने प्राचीन इतिहास के विभाजन को देखा, जहां हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास के विभाजन में देखा प्रागैतिहासिक काल। फिर दूसरा भाग आते आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक देखा, है ना। प्रागैतिहासिक में हमने देखा कि प्रागैतिहासिक जो समय की शुरुआत से लेके कब तक था, ये था 2500 बीसी। ठीक है। उसमें भी ये प्रागैतिहासिक काल बटा हुआ था। पूरा पाषाण पत्थर का काल था, प्राचीन समय था, शुरुआती समय था। तो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल का विभाजन था। मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण। उसी में हमने प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में देखा था प्रागैतिहासिक के
प्रागैतिहासिक के पूरा पाषाण में देखा था, पूरा पाषाण का विभाजन पूरा पाषाण के समय देखा था कि इसी समय मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति हुई अफ्रीका से। ठीक, मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत देखा हमने। सिद्धांत में देखा चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जो कि सिद्ध हुआ। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत प्रमाणित हुआ। चार्ल्स डार्विन का अत्यधिक प्रमाणित और सारे जो सिद्धांत थे जैसे कि लैमार्कवार का सिद्धांत और जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था, ये सारे सिद्धांत उतने माननीय नहीं थे और ना सिद्ध हो पाए वैज्ञानिक रूप से। ठीक है, फिर हमने इसी मानव की उत्पत्ति क्रम में देखा मानव का नाम क्या क्या पड़ा। अगर वो जब जब वो विकास करता गया, विकास की राह पे आगे बढ़ता गया, तो उस समय उसका नाम क्या, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस। ठीक, उसी में जावा मानव देखा हमने, इसे होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस। फिर हमने पैकिंग मानव देखा चाइना के क्षेत्र में, जब वो विचलन करते हुए पहुंचा होगा तो उसके साक्ष मिले। पैकिंग मानव चाइना के क्षेत्र में। फिर हमने नियंडरथल देखा, नियंडरथल जर्मनी वाले क्षेत्र में दोस्तों, है ना। फिर हमने देखा क्रो मैंग्रोव, ठीक, फ्रांस वाले क्षेत्र में। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि जो अपने इस विकास में बढ़ते बढ़ते जब वो लास्ट में जिस उत्पत्ति में, जिस विकास में जाके वो रुका, वो था होमोसेपियंस। आज का मानव, आज का जो मानव था वो होमोसेपियंस था। ठीक है, होमोसेपियंस। ठीक, तो ये हमने देखा। तो ये हमने रिवीजन देखा अपना, है ना, रिवीजन देखा। तो देख लीजिए, थोड़ा आप लोग सोचिए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। एक बार आप लोग भी सोच लीजिए, मतलब याद कीजिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्योंकि पढ़ना और आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है। जो हम पढ़ चुके हैं उस पुरानी चीजों को थोड़ा सा सोचना ये भी जरूरी है। तो आप लोग देख सोचिए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से समय क्या क्या रहे, किसके समय, मतलब उसके टाइम लाइन क्या थे, वो सब थोड़ा सोचिए। 2 मिनट 2 सेकंड सोचिए। चलिए चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण को ही आगे करेंगे, आगे पूरा पाषाण को ही खत्म करेंगे हम आज। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसका समय था समय की शुरुआत से, समय की शुरुआत, समय की शुरुआत से लेके ये था
ठीक है, समय की शुरुआत से ये चालू होता है इसका। ठीक है, इसमें हमने देखा कि इस समय मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से मानी गई 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, उस समय का जो जलवायु था वो ठंडा था। ठंडा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म से ठंडी होती चली गई। पृथ्वी जब बनी तो धीरे धीरे गर्म से ठंडी होती चली गई, और वो ठंडी जलवायु हो गई। और जलवायु ठंडी होने के कारण जो मानव था उसका जो निवास था, मानव का निवास वो गुफाओं में हुआ। ठीक, गुफाओं में हुआ। उस समय आग नहीं थी। ठीक है, आग नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद आग की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये उपयोग से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। भोजन, भोजन का स्रोत क्या था इनका? हंटिंग करते थे, हंटिंग, शिकार करते थे, और ये संग्राहक भी थे, खाद्य संग्राहक। स्टोर करते थे, स्टोर करके रखते थे। ठीक, तो ये था, देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, तो जो इसका कालक्रम था 2.6 मिलियन से 10,000 के तक, इतना बड़ा कालक्रम छोटा तो रहा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा कालक्रम लगता है हमको, कालखंड। तो इस कालखंड को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक, पहला था निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, पहला क्या था? पद निम्न पूरा पाषाण काल, है ना? क्या था? निम्न पूरा पाषाण काल। ये वर्ल्ड के, जो पूरे दुनिया में जो काल, मतलब वर्ल्ड को देखते हुए, मतलब मतलब पूरे विश्व का, मतलब ये कालखंड था, मतलब ये वर्ल्ड में माना जाएगा इसका कालखंड अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया में ये समय कब से चालू हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में हम इसके भाग को बांट रहे हैं। ठीक है, इंडिया में निम्न पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम था वो 5 लाख से स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि मानव तो अफ्रीका में मिला था मेन, सबसे पहले अफ्रीका में विचलन करते करते वो आया होगा ना यहाँ। तो जो इंडिया में मानव के साक्ष्य मिले थे वो 5 लाख से लेके 5 लाख सब से लेके निम्न पूरा पाषाण काल था के तक, 50,000 साल तक। ठीक, इंडिया में मिला था। निम्न पूरा पाषाण काल का ये था समय। तो मैंने उस समय बताया था आप लोगों को कि जो धरती पे पहली बार जो मानव साक्ष्य मिला अफ्रीका में 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला, लेकिन इंडिया में
मैंने बताया था कि 14 लाख ईसा पूर्व इंडिया में मिला, ठीक। और कई कई वैज्ञानिक जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि 5 लाख ईसा पूर्व मिला, ठीक। और वो स्थान जो था वहां, वो कहाँ मिला? बोरी नामक स्थान में, बोरी नामक, महाराष्ट्र के। ठीक, ये पहला भाग हो गया पूरा पाषाण काल का। और दूसरा था मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। ये कालखंड था इसका 50,000 से लेके 40,000 के तक के BC, मध्यपुरा का पाषाण काल का काल था, ठीक है, भारत में। और जो लास्ट था वो उत्तरपुरा पाषाण काल। ठीक है, इसका था 40,000 से लेके 10,000 के तक। एक बार विभाजन देख लीजिए इसका, क्योंकि इसे याद रखना बहुत जरूरी है, इसके ये जो समय को, ठीक। समय भूले तो सब भूले, इतिहास में डेट का ही खेल है। आप लोगों को ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो समय है, मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक बार इतिहास देखिए, बार बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डेट हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, डेट याद रखना। एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ये पूरे वर्ल्ड का डेट है, वर्ल्ड में कब मिला, वर्ल्ड में साक्ष्य, वर्ल्ड में डेट स्टार्ट हुआ पूरा पाषाण का, वर्ल्ड में। देख लीजिए एक बार आपको। चले आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं निम्नपुरा पाषाण काल। निम्नपुरा पाषाण काल, इसे लोअर मिडिल, लोअर लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक। समय बताइए आप लोग इसका, समय क्या था इसका? इसका समय था इंडिया में 5 लाख BC से लेके क्या था, 50,000 के तक, ठीक। अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसको कई पॉइंट में हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, जब धरती बनी, जब ये जो लैंड, जो पूरा भूभाग बना, तो पहले बहुत गर्म था, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती ठंडी होती गई, मानसून बदलता गया, है ना। मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक। तो मानव मानसून के अनुसार बदलता गया, और उसके खान पीन, रहना, आवास, ये सब जलवायु के अनुसार ही चेंज होते गए, ठीक। तो निम्नपुरा का पाषाण काल जो है वो हम कई पॉइंट में समझेंगे, ठीक है। जैसे कि वो पॉइंट पॉइंट होंगे, जलवायु, ठीक। वो होंगे स्थान, निवास स्थान, और ये जलवायु ठंडी क्यों हुई, मतलब जलवायु ठंडी क्यों थी इस समय की, ये आपको जो ये क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी वाले सर है, वो बताएंगे कि इस समय की जलवायु ठंडी क्यों थी, ठीक है। इसे मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वे बताने जाऊंगा जलवायु को यहाँ तो बहुत समय हो जाएगा। हमें सिर्फ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। पहला पॉइंट जलवायु देखेंगे, निवास स्थान देखेंगे, ठीक है।
फिर उनका भोजन देखेंगे, फूड, भोजन के लिए वो क्या एफर्ट मारते थे, क्या करते थे, ठीक है। फिर औजार, जो औजार थे वो टूल्स, टूल्स को देखेंगे, ठीक है। जलवायु देखिए उस समय की ठंडी थी, ठंडी थी क्योंकि प्लायोसिन प्लायोसिन युग था उस समय, ठीक। इंडिया में जो निवास स्थान था निम्न पूरा पाषाण काल में मानवों का, ठीक है, क्योंकि जलवायु ठंडी थी तो वो गुफाओं में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे। और जो इंडिया में निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जो केव्स, जो गुफाएं हैं, महत्वपूर्ण गुफाएं, वो हैं, जैसे मानव क्या है, सबसे पहले अफ्रीका में मिला ना, तो जैसे जैसे अफ्रीका का मानसून गर्म होता गया तो वो हमारे इंडिया की तरफ और सारे देशों में, स्थानों में जाता चला गया जहां मानसून उसको ठंडा मिला। तो वो इंडिया में, वो जब उत्तर पश्चिम की तरफ से इंडिया में एंटर किया तो वो जा पहुंचा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। सुना आप लोगों ने? मिर्जापुर सीरीज भी देखी होगी आप लोगों ने, अरे सब देखे हैं यार। मिर्जापुर में वो पहुंचा, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन घाटी वाले इलाके में, बेलन घाटी, बेलन घाटी, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ की गुफाओं में, यहाँ भी गुफाएं हैं, तो गुफाओं में वो अपना स्थान लिया, ठीक। और जो गुफाएं थी वो सोहन नदी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी, सोहन नदी घाटी वाले क्षेत्र में उसके साक्ष्य मिले गुफाओं में, वहां की गुफाओं में ये स्थान लिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला गुफा स्थान जो उसका मिला है इंडिया में महत्वपूर्ण, यहाँ तो वो ये तो है ही, इसके अलावा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण, जो कि निम्न पूरा पाषाण के तीनों कालों में वो स्थान महत्वपूर्ण रहेगा, वो स्थान है भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, ठीक। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? भीमबेटका की गुफा आप लोग बताइए कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भीमबेटका की गुफा इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ 700 से अधिक गुफा मिली है, 700 से अधिक गुफा मिली है, और ये तीनों काल में, पूरा पाषाण के तीनों कालों के लिए महत्वपूर्ण है, पूरा पाषाण के तीनों काल, तीनों काल में, तीनों काल के लिए महत्वपूर्ण। और ये तीनों काल के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ चित्रकारियां मिली हैं, चित्रकारी, ठीक, चित्रकारियां मिली हैं बहुत सारी, ठीक, भीमबेटका गुफा में। और भी बहुत सारे स्थान है जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ठीक। ये तो हो गया उत्तर वाले क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिम जो भारत था, जो उत्तर वाला इलाका है भारत का। और दक्षिण में भी इनके साक्ष्य मिले, दक्षिण भारत में भी,
दक्षिण भारत, मद्रास वाले इलाके में, मद्रास, मद्रास वाले इलाके में कहा? पलवरम, पलवरम तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा कि पलवरम की खोज की थी रॉबर्ट ब्रॉसफूट ने, अतिरम पक्कम की नहीं, वो गलत हो गया था, रॉबर्ट ब्रॉसफूट ने 1863 में, ठीक है। और दूसरा स्थान है अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट के ही दोस्त थे विलियम किंग, उन्होंने की थी, विलियम किंग, ठीक। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। गुफाएं, ये ये जो जगह है बहुत, ये जो जगह है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, क्या बताया कौन कौन से स्थान है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चलिए देख लिया आप लोगों ने। तो अब बात आ गई है भीमबेटका पे, तो भीमबेटका की गुफा को हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 1 डेज एग्जाम होते हैं, रेलवे, एसएससी और भी जो एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है पढ़ना जानना, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफा को देख लेते हैं एक बार। भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश, ठीक। इस गुफा की खोज किसने की थी, बताइए आप लोग, बताइए। ये गुफा की खोज किसने की थी? इस गुफा की खोज की थी वीएस वाकणकर जी ने 1957 में, ठीक है। और ये विश्व धरोहर भी है, यूनेस्को साइट है, क्योंकि इंडिया में ये पहला एक स्थान है जहां मानव की उत्पत्ति के स्रोत प्राप्त होते हैं सबसे ज्यादा। और भी जगह प्राप्त होते हैं लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चित्रकारियां और स्रोत और उनके जो औजार हैं और जो इतनी सारी गुफाएं हैं वो प्राप्त होती हैं यूनेस्को द्वारा। विश्व धरोहर 2003 में घोषित किया गया इसे, ठीक है। यहाँ चित्रकारियां, चित्रकारियां जैसे देख लीजिए आप लोग क्या क्या दिख रहा है इसमें, हिरण है, ठीक है, हाथी है, ठीक, और ये भैंस है, बाघ है, ठीक, घोड़े हैं और ये नाचता हुआ मानव है, ठीक है। हिरण, बाघ, बैल, हाथी, ये इन सारे जीवों के चित्र मिले हैं, ठीक है। नृत्य करता मानव, करता मानव, ठीक है। तो ये भीमबेटका गुफा के परिप्रेक्ष्य में कुछ फैक्ट्स थे,
ठीक है, इसे देख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं जो पूरा पाषाण युग था उसमें आते हैं, निम्न पूरा पाषाण। ठीक, हमने देख लिया निवास स्थान, हम भोजन देखते हैं अब। भोजन देखते हैं। अरे यार बड़ा दिक्कत होता है। भोजन देखते हैं। भोजन देखिए, उस समय ऐसा ठंडा समय था, ठीक है, भोजन खेती तो करते नहीं थे ये, खेती तो करते नहीं थे, तो शिकार करके भोजन अपना करते थे, ठीक है। और शिकार कैसे करेंगे वो? औजार से, ठीक है, औजार से शिकार औजार से ही करेंगे ना। तो औजार उस समय के जो औजार होते थे कुछ स्पेशल होते थे। पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल के औजार। देखिए औजार को अच्छे से समझिए, औजार को समझिए अच्छे से आप लोग। औजार क्या होता था कि ये वो विकास के क्रम में उन्होंने जस्ट पैर रखा था ना, इतने विकसित तो हुए नहीं थे कि वो दिमाग लगा पाए किस चीज को कितना अच्छे से करें कि हमको अच्छा अनुभव हो, ठीक है। तो अपने सहूलियत के अनुसार वो क्या करते थे कि एक बड़ा पत्थर लेते थे, जैसे समझो एक बड़ा पत्थर है, ठीक है। अब इस बड़े पत्थर को वो बीच से तोड़ते थे ऐसे, ठीक है, बीच से तोड़ते थे। तो इस बड़े पत्थर में जो ये छोटा वाला हिस्सा है ये टूटता था, समझो टूट गया, ऐसे टूट गया। और ये बड़ा हिस्सा ये है, ये बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो इस बड़े हिस्से को ये कोर कहते थे, हिंदी में हम करोड़ बोलेंगे, ठीक। और इस छोटे हिस्से को फ्लैग कहते थे, हिंदी में हम फलक बोलेंगे, ठीक। तो जो ये निम्न पूरा पाषाण काल का युग था, युग में वो अधिकतर कोर वाले पत्थरों का उपयोग करते थे, कोर वाले पत्थरों से बने औजार, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में वो क्रोड टाइप के जो पत्थर थे उससे बने औजारों का वो उपयोग करते थे, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये जो लोअर पैलेलियोथिक एज है उसमें जो ये पत्थर थे, देख रहे हैं आप लोग, पत्थर क्रोड से किस टाइप के पत्थर वो बनाते थे, क्रोड टाइप के पत्थर के उपयोग तो करते थे, जो कि एक भाग भाग बड़े पत्थर के भाग को काट के उसका जो बड़ा खुरदुरा इलाका है उस पत्थर है उसका उपयोग करते थे। और उसमें भी किस प्रकार के पत्थर वो गढ़ते थे, जो उपकरण वो बनाते थे उस कोड से, वो किस टाइप के होते थे, वो देखिए, वो होते थे जैसे ये हैंड एक्स होगा, जैसे ये एक पत्थर तो ऐसे होते थे कुछ बड़े, उसको ये आकार देते थे, उसको ये हैंडेक्स बोलते थे, हैंडेक्स, ठीक है, ठीक। और एक आकार ऐसा देते थे वो, ठीक। देख लीजिए पत्थर आप लोग पहले,
ठीक, हैंडेक्स बोलते थे। और ये जो था, नहीं हैंडेक्स ही बोलते थे उस समय के जो पत्थर थे, ठीक है। तो ऐसे पत्थर लोअर पैलियोलिथिक में हैंडेक्स टाइप के पत्थर यूज करते थे वो, ठीक। चलिए ये तो मानते हैं इसमें, ये हो गया निम्न पुरा पाषाण का पूरा, ये पूरे फैक्ट है निम्न पुरा पाषाण की, ठीक। अब हम देखते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, मिडल पैलियोलिथिक एज, ठीक है। निम्न यार, मध्य पूरा पाषाण काल। अब थोड़ी ठंडी से जो जलवायु थी थोड़ी सी गर्म होगी, बस थोड़ी सी, ठीक। और वो थोड़ी सी गर्म होगी जलवायु, इसके भी पॉइंट हम रखते हैं, जिस पॉइंट में हम देखेंगे जलवायु, ठीक। जलवायु के बाद हम देखेंगे भोजन, फूड्स, इनके निवास स्थान देखते हैं, निवास स्थान, ठीक। फिर निवास के बाद क्या हम देखेंगे, अगला पॉइंट क्या था हमारा, हाँ औजार। ये आप लोग इसमें औजार में एक बार देख ली, बता देता हूँ आप लोगों को, हिंदी में जो बोलते हैं इस औजार को, वो बोलेंगे तक्षणी और खुरचनी, खुरचनी प्रकार के औजार, ठीक है। औजार, तो इस समय की भी जलवायु ठंडी ही थी, ठीक। और जो निम्न मध्य पूरा पाषाण का जो समय था वो 50,000 से लेके 50,000 BC से लेके 40,000 BC का हो गया था, तक था, ठीक है। ठंडी जलवायु ठंडी थी, जो फूड सोर्सेज रहेंगे अभी भी वो शिकार करेंगे, ठीक। शिकारी करेंगे। निवास स्थान, निवास स्थान जो इस समय भी भीमबेटका प्रमुख रहेगा। भीमबेटका हर कालों में प्रमुख क्यों है, क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में पानी का सोर्स भी था, जंगल भी था, और निवास स्थान के लिए बहुत सारे जो क्वार्टजाइट से बने हुए जो गुफाएं थी वो तो थी ही, भीमबेटका प्रमुख था। लेकिन एक और स्थान इस समय का एक और महत्वपूर्ण स्थान था मध्यपुरा पाषाण का, नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र का नेवासा इस काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। जब भी आप लोगों को पेपर में पूछेगा कि मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान, तो आप लोग नेवासा ही मारिएगा, ठीक है। भीमबेटका, बेलन घाटी, ये सब ऑप्शनल है, अगर ये सब है और ये भी है तो आप लोग इसको मारिएगा, ठीक, ठीक है। इसको नहीं, ये इस काल के लिए महत्वपूर्ण है। बेलन घाटी इस समय तो रहेंगी, सोहन घाटी, ठीक। जो औजार थे थोड़े विकसित हुए औजार, ठीक। औजार थे, मैंने बताया ना आप लोगों को कि बड़े औजार को उन्होंने तोड़ा तो एक तरफ का हिस्सा फ्लैग कहलाया,
फ्लैग फलक, एक का कोर क्रोड। ठीक है, जो इस समय के औजार थे वो फ्लैग बेस्ड थे। ठीक है, फ्लैग से बनते थे, फलक नुमा, फलक नुमा। वो कुछ ऐसे दिखते थे, इधर से थोड़े पतले, ऐसे फ्लैग नुमा थे। ठीक है, फलक नुमा, इसीलिए फलक नुमा औजार थे। ठीक, देख लीजिए आप लोग। ठीक, फलक नुमा औजार थे। और पॉलिश भी किए जाते थे इस समय के औजार, पॉलिश नुमा, जो पत्थर थे पॉलिश नुमा थे। निम्न पूरा पाषाण में क्या है, थोड़े खुरदुरे टाइप के थे, खुरदुरे थे, उतना वो उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। इस समय क्या पॉलिश नुमा बनाने लगे, वो पॉलिश नुमा पत्थर मिलने लगे। ठीक है, ठीक, मैं आप लोगों को अगली क्लास में दिखाऊंगा कि पत्थर नुमा औजार कैसे थे, कैसे दिखते थे। फोटो अभी मैं नहीं लाया, अगली क्लास में दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पॉलिश नुमा। ठीक, देख लीजिए आप लोग एक बार। पॉलिश नुमा होने के कारण एच डी सांकलिया जो थे, इतिहासकार थे, एच डी सांकलिया, कुछ सो सांकलिया फलक नुमस औजार होने के कारण इस जो युग को, ये काल को फलक संस्कृति कहते थे, फलक संस्कृति। इस समय के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, एक बार बता देता हूं। इस समय दो तीन चीज याद रखना आप लोग। नेवासा याद रखना, नेवासा महाराष्ट्र। ठीक है, और याद रखना आप लोग एच डी सांकलिया का नाम, एच डी सांकलिया, जिन्होंने इस काल को फलक संस्कृति का काल कहा, फलक नुमा औजार बनाने के कारण फलक संस्कृति। ठीक, और इस समय का जो मानव था, मध्य पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन उस समय भी उपयोग नहीं जानता था, उपयोग। ठीक है, उपयोग नहीं जानता था, आग की उपयोग नहीं जानता था। ठीक है, वो उस समय पत्थर के जो पहिए होते थे उसका भी आविष्कार नहीं हुआ था, पत्थर के पहियों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, कृषि नहीं जानता था, इसलिए शिकारी था, कृषि नहीं जानता था। भीमबेटका आप लोग याद रखना, भीमबेटका बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मध्य पूरा पाषाण काल हो गया। ये एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तर पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, देख लीजिए आप, एक मिनट यार, देख लीजिए आप लोग एक बार।
देख लिया, चले आगे, चलिए चलते हैं, देख लीजिए एक बार, चले, चलिए। क्या था? उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसको भी 2-3 पॉइंट में देखेंगे। जलवायु उसके पॉइंट देख लेंगे हम, इन पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट में याद करेंगे। जलवायु, भोजन, ठीक, निवास स्थान, औजार, औजार। जलवायु देखिए, कुछ समय बीत गए थे, बहुत समय से हम बहुत आगे आ चुके हैं, ठीक है। 40,000 BC से हम पहुंच चुके हैं 10,000 BC के पास। तो जलवायु में परिवर्तन तो होगा ही। ठंडा था पहले, ठंडा होते होते कुछ गर्म होगा, अब ये समय बहुत बीत चुका है। जलवायु उस समय की थोड़ी गर्म होने लगी थी, गर्म होने लगी थी। तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन, ठीक। जलवायु में परिवर्तन हुआ तो लोग एक स्थान से, जहां मानसून गर्म हुआ वहां के स्थान को छोड़े दूसरे स्थान जाना चालू कर दिए, ठीक है। दूसरे स्थान जानना चालू कर दिए, ठीक। भोजन में वो अभी भी शिकारी करते थे, शिकार ही करते थे, लेकिन थोड़े से सब होना चालू हो गए थे, ये थोड़े थोड़े धीरे धीरे सब होना ये चालू कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कृषि पे चालू करेंगे, ठीक। पशुपालन करना चालू कर देंगे, आग का उपयोग अच्छे से जान लेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सा जान गए थे आग का उपयोग, ठीक। निवास, जलवायु थोड़ी गर्म होने के कारण होने के कारण स्थानों में परिवर्तन ठंडी जगह की खोज, ठीक है। फिर से औजार जो थे पहले की अपेक्षा थोड़े से नुकीले होना चालू हो गए, क्योंकि ये चीरना फाड़ना सीख गए थे, ठीक। पहले तो फेंक फाक के मारते थे, निम्न पूरा पाषाण काल में उनका औजार पता था, तो औजार को बस काटते थे और फेंक के मारते थे, मुट्ठी में आ जाए औजार, फेंक के मार दिए। उसके बाद सोचे कि औजार, अब जो जिस शिकार को मारते थे वो शिकार मिल गया, अब उसी शिकार को काटा पीटा कैसे जाए, तो मध्य पाषाण काल में सीखे। फिर वो सीखे निम्न उच्च पूरा पाषाण काल में कि उसमें नुकीले बनाना, बाण वाण बनाना चालू कर दिए, ठीक है। नुकीले बाण, नुकीले बनाया, उल्हाड़ी थोड़ी नुकीले, उसको डंडे में फंसा के एक तरफ से, नुकीले औजार, नुकीले औजार बनाना चालू कर दिए थे, ठीक है। ठीक, इतना देख लीजिए, फिर बताता हूं मैं औजार को अलग से, इतना देख लीजिए।
ठीक, देख लिए। तो जो औजार थे वो नुकीले बनाना चालू कर दिया, और जो जानवरों को ये मारते थे, जानवरों को मारते थे उनके हड्डियों से भी औजार बनाते थे, हड्डियों से भी, हड्डियों, दांतों से भी औजार बनाते थे। और जो उस समय के औजार, नुकीले औजार थे, उनके प्रकार थे, उपकरण के प्रकार, औजार उपकरण जो थे उनके प्रकार थे, खुरचनी, खुरचनी, खुरचनी ऐसा टाइप का होता था, ऐसे कुछ ऐसा टाइप का खुरचनी था। एक तीक्षणी, खुरचनी और तीक्षणी, ठीक है। उच्च पूरक पाषाण कर औजार देख लीजिए आप लोग उस समय के, दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। निम्न पूरा पाषाण के, ये तो फ्लैग, ये तो मध्य पाषाण काल के थे, फ्लेक्स, फलक वाले, फलक देख रहे हैं आप लोग, फलक, ये मध्य पाषाण काल के थे फलक इसके, ठीक है। लेकिन ये जो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार थे, निम्न पूरा पाषाण काल के औजार, इसको दोबारा लिख देता हूं आप लोगों को, चमकदार, चमकदार औजार, निम्न पूरा पाषाण के औजार नुकीले थे, थोड़े नुकीले। किन इनके वो नाम क्या थे उपकरण के, जो कुछ उपकरण इन्होंने बनाए थे उस समय, तीक्षणी, खुरचनी, ये देखिए नुकीले है ना औजार, तो ऐसे नुकीले औजार उन्होंने बनाए थे उस समय, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग औजारों को, औजार बहुत महत्वपूर्ण है। नुकीले, ठीक है, ब्लेड प्रकार के बोल सकते हैं, ब्लेड टाइप के, ब्लेड टाइप के, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल कहाँ गया यार, हाँ, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक। कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए इसमें, जैसे कि उस समय जब मानसून थोड़ा गर्म होना चालू हुआ तो दूसरी जगह जब ये पलायन किए, तो उस समय ये अपने, उस समय ये पालतू जानवर पालना चालू कर चुके थे, तो ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में पालतू जानवर पालना चालू कर चुके थे, ठीक है, पालतू जानवर पालना, पेट, जो पेट एनिमल थे इनके, पेट एनिमल्स, ठीक है। और इसके साक्ष्य कहां से मिले कि ये पालतू जानवर पालते थे उस समय, वो मिला जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू किए, तो ये जब भीमबेटका का मानसून गर्म हुआ इस तरफ, तब ये बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, उधर का मानसून थोड़ा ठंडा होता है ना, तो बेलन घाटी तरफ ये पहुंचे उत्तर की ओर, वहां साक्ष्य मिले कि ये पालतू जानवर भी पालते थे। वहां कुछ चित्रों से मालूम चला कि ये पालतू जानवर भी पालते थे, चित्रों से वहां मिली कुछ हड्डियों के अवशेष से, ठीक है।
बेलन घाटी, बेलन घाटी, ठीक। एक बार आप लोग देख लीजिए निम्न पूरा पाषाण का, ठीक है, हो गया। तो हमने पूरा पाषाण काल देख लिया, पूरा पाषाण काल हमने देख लिया है, ठीक है। बेलन घाटी आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पालतू जानवर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका याद रखिएगा। अरे यार, निम्न पूरा पाषाण काल में बता दिया गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उच्च पूरा पाषाण काल में बताने वाला था इसको, जब मानसून थोड़ा गर्म हुआ, ठीक है। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में बेलन घाटी से, बेलन घाटी से पालतू जानवर पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। तो हमने पूरा पाषाण काल के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए, जो इंपॉर्टेंट सारे तथ्य थे वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हमने उच्च पूरा पाषाण काल के देख लिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के अपर पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज को देखा, और मिडल पैलियोलिथिक एज को देखा, ठीक है। और अब सॉरी यार, लोअर है ना, लोअर पैलियोलिथिक एज को देखा, मिडल पैलियोलिथिक एज को देखा, और अपर पैलियोलिथिक एज को देखा, ठीक। अब हम कल देखेंगे जो प्रागैतिहासिक 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 काल के जो हमने भाग देखे थे, जो विभाजन किया था, उसमें था पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, ये हमारा कंप्लीट हुआ। पैलियोलिथिक एज ये हमारा कंप्लीट हुआ, जिसका समय कब से कब था, वर्ल्ड के, विश्व के परिप्रेक्ष्य में 2.6 मिलियन से 3 भी मान सकते हैं इसको, 10,000 के BC, 10,000 के BC तक। अब हम देखेंगे उसके, अब हम कल देखेंगे अपने बढ़ते इस इतिहास के कालक्रम में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसका काल कब से कब सकता है, 10,000 से 8,000 के BC, ठीक है। और
नवपाषाण काल लास्ट रहेगा हमारा नवपाषाण। दिख रहा है आप लोगों को? नवपाषाण काल 8000 से 6000। ओके, ठीक है। तो कल हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। आज हमारा पूरा पाषाण काल खत्म हुआ, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोग देख लेना, ठीक है। आप लोग जरूर देखना जो मैंने बताया है, जो जो जिस काल में मैंने बताया है उसे याद रखना। एक कहानी के द्वारा आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। और इतिहास इतिहास की तरह याद रखा जाए तो वो जरूरी है सबसे ज्यादा। इस समय हुआ है और वो हो चुका है, अब उसको उस चीज को वहां रख के ही देखें, ये ना कि उसको इधर उधर मिलाएं। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ें और ये सोचे कि मुझे याद हो रहा है। अगर आप ये सोच के याद करेंगे कि हाँ मुझे याद हो रहा है तो याद होगा, और आप लोग सोचेंगे कि अरे मैं भूल रहा हूँ तो आप लोग भूल जाएंगे। कोई भी चीज को अगर ये सोच के पढ़े कि मुझे याद हो रहा है, हाँ मैं कर सकता हूँ या मुझे याद हो जाएगा, तो फैक्ट्स याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी रहेगी, ठीक। आज हमने पूरा पाषाण काल को कंप्लीट किया, ठीक। हमने भीमबेटका देखा, भीमबेटका की गुफाओं को देखा। पहले तो हमने रिवीजन किया, ठीक है। फिर हमने भीमबेटका की गुफाओं को देखा, ठीक। पूरा पाषाण काल को समझा हमने, ठीक। पूरा पाषाण काल में हमने निम्न पूरा पाषाण को देखा, निम्न पूरा पाषाण से संबंधित स्थानों को देखा, महत्वपूर्ण स्थानों को, ठीक। फिर हमने मध्य पूरा पाषाण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और जो इनके भाग हैं उनको समझा। फिर उच्च पूरा पाषाण को समझा, अपर पैलेओलिथिक एज, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा पाषाण काल। हमने औजारों को समझा कि उस समय के औजार कैसे थे, ठीक। अब आप लोग औजार समझ जाएंगे ना काल के अनुसार। लोअर पैलेओलिथिक में ऐसा औजार रहता था, ठीक है, रोड से बना हुआ कोर वाला, जो पत्थर का बड़ा हिस्सा रहता था कोर, ठीक, बड़े हिस्से से बनता था। ये इसको बड़ा समझिए ना, ये जहाँ छोटा दिख रहा है इसको बड़ा समझिए। बड़ा खुरदुरा खुरदुरा रहता था, चमक नहीं रहता था। इन पत्थरों में देखो, पत्थरों में थोड़ा चमक दिख रहा है, चमकदार पत्थर रहते थे मध्य पाषाण काल में, ठीक है। चमकदार और फलक नुमा, ये फलक दिख रहा है, ये ऐसे हैं पत्थर, फलक, ये देखो फलक दिख रहे हैं, ठीक। और निम्न पूरा पाषाण काल में नुकीले पत्थर बनना चालू हुए, एंड ये देखो नुकीले, धारदार और छोटे भी, नुकीले छोटे, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम आपसे कल मिलेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को लेके, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम। आज आप लोगों सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस क्लास को बार बार देखिएगा, समझ में आएगा। फैक्ट्स ये पूरे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ठीक है, हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक। ठीक है, तो आज चलते हैं हम, कल मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू सो मच।